राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी जो वीडियोस है वो किसी पर्सनल टॉपिक पे नहीं है या कोई जानकारी नहीं है। मैं बस वीडियो शूट इसलिए कर रही हूँ ना कि आजकल यूट्यूब जैसे ही मैं ओपन करती हूँ, या मैं ही क्या, बहुत सारे लोग जैसे ही ओपन करते हैं वैसे बस एक ही टॉपिक चलता है। नेहा आशीष तिवारी, सचिन मनीषा, ये पूरा ट्रायंगल जो चल रहा है ना, इसकी गलती उसकी, उसकी गलती उसकी। मतलब क्या चल रहा है ये? हम्म। अब इसको देख के तो यही समझ में आता है कि YouTube पे नेगेटिविटी जो वीडियोस चलती है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब हर कोई, मैं पर्सनल नहीं बोल रही हूँ कि मैं व्यू के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि मुझे ये वीडियोस अब शूट करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ ना बहुत बड़ा लॉस हो रहा है उस बच्ची के साथ, ताशी। उसके साथ बहुत लॉस हो रहा है। आप किसी माँ के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हो, और वो भी यूट्यूब पे। और मुझे जहाँ तक पता है, यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो पड़ जाती है, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होती है। अगर वो यूट्यूब की नज़र में लगे कि वो गलत है तो वो यूट्यूब ही डिलीट कर सकता है, या तो आप खुद। तो वो बच्ची कभी ना कभी, या हो सकता है उसे पता होगा कि मेरी माँ के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं। मैं पूछ रही हूँ कि किसके साथ कौन सी गलती नहीं होती है। हाँ, ये बात सत्य है कि सभी लोग कहते हैं शादी के पहले सब माफ़ है, शादी के बाद सब पाप है। तो ये गलती मैं मानती हूँ कि हाँ, उनकी ये गलती है ना, ये गलती है उनकी। एक शादीशुदा मर्द के साथ उन्होंने एज अ फ्रेंड रखा रिलेशन, या कुछ और, मुझे नहीं पता। मुझे उनके बारे में पर्सनल मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इतनी वीडियोस भी उनकी नहीं देखती हूँ। मैं थोड़ी बहुत बातें जो जानती हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उस बच्ची के ऊपर कितना गलत असर पड़ेगा। जिसकी गलती हुई उसने माफ़ी मांग ली, दूसरे पर्सन ने भी माफ़ी मांग ली, बात यहीं ख़त्म। उसके बाद भी आप उस माँ के ऊपर उसके करियर को लेकर कितना कुछ, उसके कैरेक्टर को लेकर, उनके पति जो इस दुनिया में नहीं है उसको लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें वीडियोस बना के आप लोगों ने डाली है, जो कि बहुत गलत है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अच्छा, ठीक है, ये यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो दो, वैसे दोनों लोग। लेकिन बॉलीवुड में ऐसी बातों को पता है हवा की तरह लेते हैं, हवा की तरह। मैं नाम क्या लूँ, आपने खुद जाना होगा। 20 साल 25 साल की शादी को लोग तोड़ के 20 साल के लड़कों के साथ अफेयर करते हैं, 22 साल के लड़के के साथ। उसको आप कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि भाई वो फेमस एक्टर एक्ट्रेस है। अपने बेटी की उम्र के लोगों से शादी हो रही है, अपने बाप की उम्र से लड़कियां शादी कर रही हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। उनके बच्चे नहीं हैं? उनके बच्चे नहीं हैं क्या? उनके पास भी बच्चे, उनके पास भी फैमिली है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी कहता रहे। तो उसको लेकर इतनी कोई वीडियोस नहीं बनाती है, कोई नहीं बनाएगा उनको लेकर। भाई वो बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो ये यूट्यूबर हैं, यूट्यूब की दुनिया के बड़े पहचान के हैं लोग। मैं वैसे बहुत सारा वीडियोस इनका नहीं देखती हूँ दोनों लोग का, लेकिन जितना मुझे लगा कि मुझे उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और ठीक है, जो गलती हो गई, अब उस गलती को ना दोहराएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें।
इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, शादी हो रही थी उनकी। शादी भी मेरे हिसाब से शायद कैंसिल हो गई है, मुझे नॉलेज नहीं है। मैं भी वीडियोस ऐसे व्यू के लिए नहीं बना रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे मन की बात है, उसको मुझे निकालना ही है। और मेरा कोई उनसे कोई कनेक्शन नहीं मेरा है, बस मैं जस्ट अपनी बातें आपके सामने रख रही हूँ कि जो हो गया सो हो गया, अब तो जीने दो, अब तो इस बातों को नेगलेक्ट करो। उन्होंने भी जान लिया कि बुरे वक्त पे किसने साथ दिया, उनकी फैमिली ने साथ दिया। वो बार बार वीडियोस में कह रही हैं कि मेरे बुरे वक्त पर मेरे फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, सारे दोस्त उनका हाथ छोड़ते हैं। क्यों? सबका टाइम आता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है कि आप जाने कि आपका अपना कौन है। सॉरी। तो मैं वही कह रही थी कि बुरा वक्त इसीलिए आता है कि आपको पता चले कि आपका अपना कौन है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब इन सारे बातों को दोहराने से या उस पर कमेंट करने से या उसको और बढ़ा चढ़ा के उस पर वीडियो बनाने से अगले का तो नुकसान हो ही रहा है। आप जिस चैनल से पोस्ट कर रहे हैं ना, उसको भी इफेक्ट पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जियो और जीने दो। मैं इसी पे विश्वास रखती हूँ। मैं वैसे ये झमेले तमेले में बिल्कुल नहीं पड़ती हूँ, मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस हो रहे थे, या एक फेमस यूट्यूबर है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, मगर देवरानी जेठानी का है, वो काफ़ी फेमस हुआ था उन दोनों को झगड़ा हो रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर। आज वो साथ हो गए। उनको लेके भी बहुत सारे वीडियोस बनते थे यूट्यूब पे लेके। मैं उनको फॉलो वैसे करती हूँ, मेरे वो सब्सक्राइबर हैं। सॉरी, मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ, सॉरी, मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ। तो आखिर परिवार है, परिवार एक हो गया। खुशी से आज दोनों देवरानी जेठानियाँ साथ में रह रही हैं, सारी पार्टीज अटेंड करें, एक दूसरे के मायके आना जाना स्टार्ट हो गया। तो बड़ी खुशी हुई देखकर कि जिंदगी में ईगो के अलावा भी बहुत कुछ है ना। आप अपना ईगो साइड रखिए और अपनी सिर्फ फैमिली के बारे में सोचिए। भविष्य जिसको कहा जाता है, भविष्य वो भविष्य नहीं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए, बहुत घर हो जाए। एक सुंदर भविष्य पता है क्या होता है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक दी है, टॉक विथ अलका, वो मेरी फेवरेट रही हैं। मैं कभी सबकी वीडियोस साइड उनकी वीडियोस में फॉलो करती हूँ, टॉक विथ अलका। वो जब से, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी पॉइंट पर, हो सकता है कहीं वो गलत हो, लेकिन किसी पॉइंट पर वो हर जगह गलत नहीं होती हैं। वो कोशिश, देखिए, जिस जिस जगह पे उन्होंने हाथ रखा ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती गई है। जिस जिस जगह पे उन्होंने किया, बदनाम फिर बेचारी हो जाती है वो, है ना। तो किसी को भाई पहल करना ही पड़ता है। अक्सर क्या होता है, दो फैमिली में अगर कुछ मतभेद होती है तो तीसरा अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है ना, उस टाइम नहीं सॉल्व अगर हुआ, बाद में अगर फैमिली फिर एक हो गई, तो जो तीसरा पर्सन सॉल्व कर रहा था ना फैमिली, उसको लोग बुरा भला कहेंगे। हाँ, ये आए थे मेरे परिवार को जोड़ने, हमारा परिवार तो पहले से ही एक है। तो वही हाल अलका दी के साथ हुआ। इन्होंने सबकी फैमिली को एक किया है, और आज भी शायद वो नेहा आशीष तिवारी के लिए काफ़ी लड़ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुझे भी लगा कि मैं भी एक अपने मन की बात कहूँ। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, है ना, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन अगर उससे बार बार ना मिर्च मसाला लगा के उस पर वीडियोज़ बनाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। क्योंकि
आज तो आप बना ले रहे हैं वीडियोस, ठीक है, लेकिन कल को जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, है ना। तो फिर से मैं यही कहती हूँ, जीने दो और जियो, ठीक है। तो बस मन की बात थी, उस बच्चे के भविष्य को लेकर मुझे बड़ा इनसिक्योर फील हो रहा था कि एक बच्चे को एक पिता का साया मिलने वाला था, जो मिलते मिलते रह गया। तो बुरा लग रहा है यार। आप लोग प्लीज़ ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियोस ना बनाएं, और किसी के कैरेक्टर को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी के कैरेक्टर को जज ही नहीं कर सकते हो, है ना। तो किसी के कैरेक्टर को आप जज मत करिए, हमेशा अपने बारे में सोचिए, पहले अपना देखिए फिर दूसरे का देखिए। अगर आपको यूट्यूब पे एक फ्यूचर बनाना है तो आप अपना खुद का वीडियोस डालिए। आप दूसरे की लाइफ को मिर्च मसाला लगा के परोसते हो, अच्छे व्यू भी आते हैं, ठीक है, पैसे भी कुछ कमा लोगे, लेकिन क्या है, कहीं ना मन में भी आपके एक पिंच करता होगा कि नहीं यार, मुझे ऐसे वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। आप अपनी वीडियो खुद नहीं देख पाओगे। आपने जिस बंदे के लिए वीडियो बनाया है, अगर आप अपनी खुद की वीडियो खोलिए और उसको देखिए, आप खुद नहीं देख पाओगे। आपने 10-20 मिनट की वीडियो बनाई होगी ना, आप 10-20 मिनट की वीडियो भी आप उसको स्किप करके देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ मैंने क्या गलत बोला और क्या सही बोला। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, गलतियाँ हुई हैं, दोनों तरफ से गलती हुई, मैं एक की कभी नहीं कहूँगी, दोनों तरफ से गलती हुई है। क्या वो जगत भैया जो है वो बड़े शरीफ है? इतनी सुंदर सुशील बीवी के रहते हुए भी, इतनी अच्छी बीवी के रहते भी, ठीक है, मर्द है, फिसल गया मन दिल। अब से आप अपना फैमिली देखिए, आप अपना फैमिली देखिए, लेकिन किसी की लाइफ में इतना घुसकर और उसकी मिर्च मसाला लगा के उस पर वीडियो बनाना बहुत गलत है, बहुत गलत है। और थैंक यू अलका दी, जो आप इतना सपोर्ट कर रही हैं सबका, और अच्छी बात है। और बस मेरे मन में यही था, मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो तो मुझे बनाना चाहिए, अब तो मुझे बनाना चाहिए। तो चलिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।